राधिका अपनी लाइफ खत्म करने वाली होती है कि अचानक उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल आता है उसके 10 साल पुराने पति विक्रम का। फोन के दूसरे साइड विक्रम भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अभी राधिका को बास्केटबॉल कोर्ट के पास देखा था, लेकिन फोन में भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। राधिका को तुरंत समझ आता है कि ये फोन उसे 20 साल के विक्रम से कनेक्ट कर रहा है। वो गुस्से में तुरंत विक्रम को कहती है कि उससे कभी भी प्रपोज मत करना, चाहे जितना भी उसे पसंद हो, कभी उसके साथ रिलेशनशिप मत बनाना। विक्रम हैरान रह जाता है। जिस लड़की को वो छुपके 3 साल से पसंद करता है वही उसका फ्यूचर बता रही है कि उसे दूर रहना। वो बार बार पूछता है आगे फ्यूचर में ऐसा क्या होगा। तभी राधिका का 30 साल का पति करंट विक्रम घर आ जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है, राधिका तुमने काव्या को क्यों हानि पहुंचाई, तुम्हारी वजह से वो अपना जीवन खत्म करने वाली थी। राधिका समझाने की कोशिश करती है लेकिन विक्रम उसकी बात सुनता ही नहीं। फोन के दूसरे साइड यंग विक्रम अपने बड़े वाले वर्जन की आवाज सुनता है और सच्चाई पर यकीन कर लेता है। उसके मन में दिमाग घूमने लगता है। उसने तो डिसाइड किया था कि आज राधिका को पानी देते वक्त प्रपोज करेगा और कॉल से ये भी कंफर्म हो गया था कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, लेकिन फ्यूचर में धोखा देना भी सच है। बहुत सोचने के बाद विक्रम अपना प्रपोजल कैंसिल कर देता है। जब राधिका पानी देने आती है वो बिना कुछ कहे पलट जाता है। फिर कॉल करके राधिका को बताता है मैंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, अब फ्यूचर बदल जाएगा, तुम्हें बस जिंदा रहना है और खुश रहना है। विक्रम फिर पूछता है लेकिन फ्यूचर में मैंने धोखा किसके साथ किया। राधिका रो कर कहती है उस लड़की का नाम है स्नेहा, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने गुंडों को भेजकर मुझे इतना टॉर्चर करवाया कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ा और मैं माँ बनने लायक ही नहीं रही, लेकिन शादी के बाद भी तुम उसके साथ अफेयर करके उससे बच्चा पैदा किया। ये सुनकर यंग विक्रम तूफान में आ जाता है। उसने तो वादा किया था कि वो जिंदगी भर राधिका का ख्याल रखेगा, फिर ऐसा कैसे हो गया। आगे चलकर दिखाया जाता है कि 30 साल का विक्रम स्नेहा के साथ ओपनली दिखाई देता है। वो राधिका को जलील करता है, कहता है तुम व्हील चेयर पर हो, तुम बच्चे नहीं कर सकती, तुम मेरे लायक ही नहीं हो, मुझे अपने खानदान का नाम बढ़ाने के लिए स्नेहा के साथ रहना होगा। उस वक्त राधिका बिल्कुल टूट जाती है और अपनी जान लेने वाली होती है कि यंग विक्रम का कॉल फिर से आ जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि इस बार फ्यूचर चेंज करेगा। यंग विक्रम दौड़कर उस जगह पहुंचता है जहां गुंडे राधिका को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाता है। राधिका अपनी आंखों के सामने देखती है कि उसका विक्रम खून से लथपथ है, लेकिन उसे बचाकर उसके सामने खड़ा है, मुस्कुराता है और उसे व्हील चेयर से उठाता है। राधिका समझ जाती है फ्यूचर बदल गया है, उसकी सेहत रिकवर हो गई, उसकी मदरहुड की क्षमता वापस आ गई। वो डिसाइड करती है कि अब विक्रम जैसे आदमी के साथ उसे नहीं रहना जो उसे धोखा दे चुका है। वो अपनी प्रॉपर्टी पेपर्स छोड़कर पति का नंबर ब्लॉक करके निकल जाती है। जब विक्रम घर आता है और रूम खाली देखकर शॉक होता है, उसे लगता है राधिका बस रूठी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि राधिका फ्लाइट बुक करके निकल रही है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन राधिका क्लियरली कह देती है अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम कभी धोखा नहीं देते। उस वक्त विक्रम के पैर ठीक हो जाते हैं पर राधिका बस एक हल्का सा स्माइल करके उसे अलविदा कह देती है। और जब विक्रम नीचे निकलता है उसे एक विजन सा होता है। वो अपना 20 साल का वर्जन देखता है जो पियानो बजा रहा है, जहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। वो बैठकर पियानो बजाता है और दोनों एक साथ सुर छेड़ते हैं और तभी सब कुछ हिलने लगता है, जैसे दोनों टाइम मशीन में बैठ गए और वापस लौट गए हो अपने स्टूडेंट डेज में 10 साल पहले।